हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल सिमुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के इस डिस्कशन में हम वो सारे न्यूमेरिकल मेथड देखेंगे जिससे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसमें कई मेथड हैं जिसमें एक मेथड आज देखेंगे टेलर सीरीज मेथड। इसके बाद हम देखने वाले हैं आयलर्स मेथड, उसके बाद मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। तो चलिए वन बाय वन हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड में इससे पहले अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ से आप सारे टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया है, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल है, डबल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है आपका, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से भी जाके बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे सॉल्व करने वाले हैं और कौन कौन से मेथड है। तो बेसिकली जो एनालिटिकल मेथड होता है उसमें बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, राइट। द एनालिटिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर अप्लीकेबल टू ए लिमिटेड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिमिटेड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लीकेबल होता है, जबकि न्यूमेरिकल जो सिमुलेशन होता है, जो न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो टाइम लेता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इटरेटिव बाय इटरेटिव मेथड से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसका एनालिटिकल सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सिमुलेशन उसका आसानी से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कई मेथड हैं जो हम आगे कई लेक्चर में ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड्स मेथड, आयलर्स मेथड, आयलर्स मॉडिफाइड फार्मूला, उसके बाद रंगी कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। ये फोर्थ ऑर्डर ही हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं टेलर सीरीज से कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से दिया रहेगा dy बाई डी एक्स। ये आप जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक बार, dy बाई डी एक्स, वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। और देखिए, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अंडर द कंडीशन y इक्वल टू वाई नॉट एट x इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y नॉट किस पॉइंट पे, x की वैल्यू x नॉट पे। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे? x पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की वैल्यू अगर x नॉट है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y नॉट। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें दी रहेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये एक कंडीशन दिया रहेगा। तो इसको टेलर सीरीज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं, सबने पढ़ा होगा इससे पहले टेलर सीरीज। बहरहाल मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखिए डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है, y इक्वल टू वाई नॉट। अच्छा, वाई नॉट का मतलब क्या है? यही y इज फंक्शन ऑफ व्हाट? x। तो x नॉट पे इसकी वैल्यू y नॉट हो जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट देखिए यही कंडीशन है, इसी के रिस्पेक्ट में टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है। किस पे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में इस सीरीज को एक्सपेंड किया जाता है, टेलर सीरीज को। तो इसका एक्सपेंशन देखिए क्या है, मतलब आप ये समझ सकते हैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा। ये क्या, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो यहाँ से इन सबकी वैल्यू पुट करनी होगी, किसकी? वाई नॉट की। तो वाई नॉट आपके क्वेश्चन में दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स की वैल्यू आप छोड़ेंगे, जिस पॉइंट पे पूछेगा उस पर निकाल लेंगे। एक्स नॉट ये आपको कंडीशन दिया रहेगा, वाई डैश एक्स नॉट, यही वाई डैश है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? वाई डैश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस पे निकालना है? एक्स नॉट पे। तो यहाँ एक्स नॉट पुट कर दीजिएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वाई फैक्टोरियल टू वाई डबल डैश। सेकेंड टाइम देखिए, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वाई डबल डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, इसका 3 दो बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
वाई ट्रिपल डैश और वहाँ पे फिर एक्स की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, एक्स नॉट। सो दिस इज बेसिकली द टेलर सीरीज एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये है, यानी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जिसका इनिशियल कंडीशन आपका ये दिया वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई नॉट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये दोनों आपको कंडीशन दिया रहेगा, उसके आधार पे हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन ये लिख देंगे जहाँ पे सारी वैल्यू पुट करनी रहेगी। वाई नॉट क्वेश्चन में दिया है, वाई डैश नॉट कैसे निकलेगा, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ किया दिया ही है, ठीक है। वाई डैश यहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स नॉट। उसके बाद वाई डबल डैश जब निकालना रहेगा तो ये वाई डैश है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाट, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज बेसिकली वाई डैश, ये क्या है, वाई डैश। इसको जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस मीन्स दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज वाई डबल डैश। तो अगर क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछेगा जितने ये वाई डैश, यहाँ देखिए एक बार भी डेरिवेटिव नहीं है, वाई जीरो है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश, this is second derivative, this is third derivative. So in the similar way you can proceed this series, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यूज टेलर सीरीज मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है। देखिए अभी उसी से अगर आप कंपेयर करें तो ये बेसिकली ये जीरो मीन्स एक्स नॉट है, ठीक है, जीरो क्या है, एक्स नॉट, और ये जो हुआ ये क्या है आपका वाई नॉट, अभी आपको बताया। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए ऊपर मैंने आपको सारी चीज़ें लिख दिया था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, राइट। चलिए आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बेसिकली क्या हो गया, माइनस एक्स वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये आपको दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है माइनस एक्स वाई इस क्वेश्चन में, और वाई की वैल्यू दिया है एट एक्स नॉट, यानी वाई की वैल्यू दिया है एट एक्स नॉट, वहाँ पे जीरो दिया है। देखिए ये दोनों दिया है, यस, देखिए वाई ऐसे लिखा था वहाँ पर मैंने, वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट, वाई नॉट, यही लिखा है। तो चलिए उसी बेसिस पे टेलर एक्सपेंशन से इसका सलूशन हम लिख सकते हैं, टेलर एक्सपेंशन से। तो यहाँ सबसे पहले वाई डैश तो आपको दिया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स वाई आपको दिया है। अच्छा देखिए ये टेलर एक्सपेंशन है, जैसे अभी ऊपर आपको बताया वाई डैश वाई डबल डैश, सब पे हमें चाहिए किस पे, जीरो पे। तो सबसे पहले वाई डैश माइनस एक्स वाई है, ये क्वेश्चन में दिया ही है। अच्छा यहाँ देखिए एक्स नॉट ये आपको दिया है, एक्स नॉट क्या है, देखिए एक्स नॉट जीरो है और वाई की वैल्यू वन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली वाई डैश की वैल्यू किस पे निकालनी होगी, देखिए वाई डैश की वैल्यू जीरो पे निकालनी होगी, ये आपको भी बताया, वाई डैश की वैल्यू जीरो पे। वाई जीरो की वैल्यू तो पहले ही क्वेश्चन में दिया है, वाई एट जीरो दिया है वन, और यही क्या है बेसिकली आपको बताया था, इसी को वाई नॉट बोलेंगे, पहली वैल्यू। वाई नॉट की वैल्यू क्या दे दिया, वन, तो ये तो हमें टेलर सीरीज में पता ही है वाई नॉट। देखिए अभी ऊपर, अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए ये आपको ध्यान देना है। ये वाई नॉट तो हमें पता चल गया, अब एक्स माइनस एक्स नॉट भी पता है जीरो, वाई डैश एक्स नॉट, यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पे फिर एक्स नॉट पुट करें। देखिए एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये भी दिया हुआ है माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप जीरो, वही एक्स नॉट की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू देखिए जीरो दिया है, जीरो पे ही हमें निकालना है, तो माइनस जीरो इंटू वाई, देखिए ए वाई, ये क्या है वन इक्वल टू जीरो। देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वाई डैश किस पे, एक्स नॉट पे, तो एक्स नॉट की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता थी, क्या है, जीरो है। देखिए ये मैंने ऊपर लिख दिया है, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है, ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट। तो देखिए सिंपली हमें कंपेयर करना था और कुछ नहीं करना था, इसको बेसिकली ऐसे लिखिए, एक्स नॉट दिस इज वाई नॉट, ज़्यादा अच्छा रहे। तो वाई डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश एट एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स नॉट पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कंपैरिजन करके, कि हमें सब पे जो टेलर सीरीज किस पे ले आना है, एक्स नॉट पे। देखिए एक्स नॉट पे,
वाई डबल डैश एक्स नॉट पे, वाई ट्रिपल डैश एक्स नॉट पे। तो हम सबको डिफ्रेंशिएट करके और एक्स नॉट पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए एक बार, ये तो डिफ्रेंशिएशन दिया था एक्स नॉट, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे और वाई नॉट की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका 0। इसी तरीके से वाई डबल डैश चाहिए, तो सबसे पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें हम। तो इसको देखिए वाई डैश की वैल्यू दिया है, वाई डबल डैश का मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वाई डैश, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और इनटू सेकंड फंक्शन वाई। ठीक है, दैट इज वाई डबल डैश पता चल गया। अब किस पे निकालना हमें, 0 पे, यानी एक्स नॉट पे। एक्स नॉट की वैल्यू देखिए 0 पे, तो 0 पे निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए माइनस एक्स की वैल्यू 0। अच्छा देखिए अब आपको चाहिए एक्स नॉट वाई नॉट पुट करना है। वाई डैश की वैल्यू 0 पे क्या थी, वाई डैश की वैल्यू 0 पे क्या थी 0, ये पुट कर दिया, माइनस ये भी तो वाई 0 पे चाहिए, वाई की वैल्यू किस पे, एक्स 0 पे। तो वाई की वैल्यू अभी आपको पता है, वाई की वैल्यू एक्स 0 यानी 0 पे क्या था 1 था, तो ये हमने पुट कर दिया 1, दैट इज -1। ठीक है, चलिए ये निकल गया आपका वाई डबल डैश। देखिए हमें 3 चीज़ें पता चल गई, एक तो वाई 0 की वैल्यू ये तो 1 है, फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए वाई डैश 0 की वैल्यू ये भी पता चल गई, थर्ड टर्म वाई डबल डैश की वैल्यू, देखिए मैं इसको थोड़ा सर्किल में कर देता हूँ, ये देखिए 3 वैल्यूज अपनी कंफर्म हो चुकी है, वाई 0, वाई डैश 0, वाई डबल डैश 0। अब हमें क्या चाहिए वाई ट्रिपल डैश, तो यही तो है टेलर सीरीज, जैसे जैसे आगे बढ़ना डेरिवेटिव का हमें चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने का मतलब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना एक बार और, वाई डबल डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा वाई ट्रिपल डैश। देखिए कुछ नोटेशन आपको पता रहना चाहिए, जैसे ऊपर बताया वाई डैश का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन डी सिंपली, वाई डबल डैश मीन्स 2 बार डिफ्रेंशिएशन यानी D2, राइट D2, वाई ट्रिपल डैश मीन्स व्हाट 3 बार डिफ्रेंशिएशन D3, राइट। सो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी इस वाई डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन वाई डबल डैश माइनस। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जब होगा एक्स का 1 हो जाएगा यानी माइनस वाई डैश, और फिर इसका वाई का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये भी वाई डैश हो जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन यानी वाई डैश डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई डैश आया। और यहाँ देखिए फिर एक बार और माइनस वाई डैश आया, क्योंकि इसका भी एक बार करेंगे तो क्या होगा माइनस वाई डैश माइनस वाई डैश क्या हो जाएगा 2 वाई डैश, राइट। तो अब देखिए वाई ट्रिपल डैश में मिल गया, लेकिन हमें इसको किस पे निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, जब एक्स की वैल्यू 0 हो। तो एक्स की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे देखिए एक्स 0 की वैल्यू आपने 0 पुट की थी, तो माइनस एक्स 0 की वैल्यू आपको पुट करना है, एक्स नॉट पे ही तो निकालना है सारे डेरिवेटिव, तो देखिए यहाँ 0 पुट कर दिया। वाई डबल डैश की वैल्यू 0 पे क्या थी, वाई डबल डैश की वैल्यू हमने 0 पे निकाली अभी -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया, और -2 टाइम्स ऑफ वाई डैश 0, वाई डैश की वैल्यू 0 पे, तो ये 0 निकाले थे, देखिए -2 इंटू 0, ये भी आपका 0 आ गया। तो आपका ये थर्ड डेरिवेटिव भी निकल गया एट एक्स इक्वल टू 0 पे या x 0 पे। इसी तरीके से फोर्थ डेरिवेटिव, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो इसी थर्ड का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए माइनस फर्स्ट फंक्शन x का x ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y 2 बार हो चुका है, एक बार और करेंगे क्या होगा y ट्रिपल डैश। अच्छा माइनस जब करेंगे देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 हो जाएगा माइनस वाई डबल डैश आएगा, और यहाँ भी एक बार वाई डैश और आएगा, देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका वाई डबल डैश हो जाएगा, तो 2 वाई डैश और यहाँ पे एक और वाई डैश मिला के -3 वाई डैश हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी किस पे निकालना, वाई फोर्थ ऑर्डर पे, किस पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स 0 पे निकालना, एक्स 0 की वैल्यू क्या है 0, देखिए एक्स 0 मतलब 0 पे निकालना है, तो 0 पे निकालेंगे तो माइनस एक्स 0 की वैल्यू क्या है 0, तो देखिए यहाँ पे -0, और वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे क्या आई है, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे देखिए 0 आया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, -3 टाइम्स वाई डबल डैश की वैल्यू 0 पे, वाई डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आई -1, तो देखिए यहाँ -1 पुट कर दी, यानी सिंप्लीफाई करने पे तो 0 और माइनस का प्लस यानी +3 आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से फिफ्थ भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए अगर ऊपर आप देखें तो सीक्वेंस यहाँ x 2 बार था तो यहाँ से माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई आया। जब 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश आ गया। जब 4 टाइम किया तो माइनस एक्स वाई ट्रिपल डैश और माइनस 3 वाई डैश। इसी जगह फिफ्थ करेंगे तो देखिए माइनस, इसको करके देख लीजिए डिफ्रेंसिएशन, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ये हो जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा माइनस 3 वाई ट्रिपल डैश, और यहाँ से एक ट्रिपल डैश आएगा मिला के माइनस 4 वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ भी देखिए यही सिंपल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, थर्ड था एक बार और करेंगे फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम वैसे ही x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो माइनस एक्स की वैल्यू तो 0 ही है तो 0 पुट कर दिया। फोर्थ की वैल्यू देखिए y फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू, y फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है 3, तो उसको 3 पुट कर दिया। और माइनस 4 इंटू वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू, ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 0, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0। तो इसी तरीके हमने फोर्थ का भी निकाल लिया और यहाँ फिफ्थ का भी निकाल लिया, फिफ्थ डेरिवेटिव। इसी तरीके सिमिलरली आप सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए ये 6 है, ठीक है, 6 डेरिवेटिव, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 डेरिवेटिव। 6 डेरिवेटिव इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, एक्स वाई का फोर्थ ऑर्डर का करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका जब करेंगे माइनस 4 वाई 4 आ जाएगा और एक यहाँ से वाई 4 आएगा तो मिला के माइनस 5 वाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ भी इसको भी 0 पे निकाल लीजिए, तो इसको 0 पुट करेंगे, माइनस एक्स 0 की वैल्यू क्या है 0, और y फिफ्थ की वैल्यू 0 पे क्या आई 0 आई, देखिए y फिफ्थ की वैल्यू 0 पे क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया। और माइनस 5 y फोर्थ पे 0, फोर्थ पे 0 क्या आया, देखिए फोर्थ पे 0 आपका 3 आया था, 3 पुट कर दिया, यानी 0 इंटू 0 तो 0 ही गया, माइनस 5 3 15 यानी माइनस 15 आ गया। तो हमने 6 टर्म तक निकाल लिया। देखिए टेलर सीरीज आप चाहें 3 या 4 टर्म्स तक ही निकालिए, लेकिन चूंकि इसमें अल्टरनेट करके 0 आ रहा था, इस तो मैं सोचा थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। तो आपने सारे डेरिवेटिव यहाँ निकाल लीजिए, देखिए वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई फोर्थ, वाई फिफ्थ और वाई 6, यानी ये आड वाले टर्म देखिए 0 हैं, 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सब सिर्फ इवन वाले टर्म बचे। तो चलिए इसको आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपका यही टेलर एक्सपेंशन था, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं आप x 0। देखिए अभी ऊपर आपको लिखवाया x 0 की वैल्यू यहाँ 0 दिया था, और आप जानते हैं टेलर एक्सपेंशन क्या था आपका, यहाँ पे सब x 0 x 0 x 0 x 0 अगर आप ध्यान हो, और ये x माइनस एक्स 0 था। देखिए ऊपर अभी आपको टेलर सीरीज पूरा लिखवाया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x 0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये सिंपली हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई 0 प्लस एक्स वाई डैश x इक्वल टू एक्स 0 की वैल्यू क्या है 0, वाई डैश 0। ये देखिए x 0 वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3, यही होगा, यही वो सेम चीज़ उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए और देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए y0 वही y0, चाहे ऐसे लिखे y एट एक्स को 0 या y0, ठीक है। तो y0 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 y डैश 0 y डबल डैश y ट्रिपल डैश, यही तो फार्मूला था टेलर सीरीज का। तो y0 की वैल्यू क्या थी 1, क्वेश्चन में पहले ही दिया था 1, y डैश 0 की वैल्यू हमने निकाला है 0, जितने ऑड वाले टर्म थे वो सब 0 आए, क्यूब का भी वैल्यू क्या आया 0 आया था। y डबल डैश 0 की वैल्यू आई थी -1, देख लीजिए, y क्यूब की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया। y फोर्थ ऑर्डर की वैल्यू आई थी, फोर्थ ऑर्डर इसकी वैल्यू आई थी 3, तो 3, और फिफ्थ वाला 0, 6 वाला आया था -15। तो वही सारी वैल्यूज़ देखिए, आप देख लीजिए यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमने वही पुट किया। देखिए आपका y0 की वैल्यू 1 था तो हमने 1 पुट किया, y डैश की वैल्यू आपकी 0, y डबल डैश की वैल्यू -1, y ट्रिपल डैश की वैल्यू है 0, y फोर्थ की वैल्यू 3, y फिफ्थ की वैल्यू 0, जितने ऑड वाले टर्म थे यानी 1 3 5, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई थी, थर्ड डेरिवेटिव की भी 0, फिफ्थ डेरिवेटिव का 0, सिर्फ इवन वाले टर्म आए थे। सेकंड y2 की वैल्यू -1 3 और देखिए 15, यही हमने रखा -1 3 और 15। अगर आप ध्यान से देखें देखिए -1 3 और -15,
तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से 1 और ये आपका 0 ही हो गया सेकंड टर्म। ये थर्ड टर्म देखिए माइनस यहाँ होगा और एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए x पे पावर 4 और ये फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 1, ये तो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी देखिए 3 3 कैंसिल होगा तो 4 2 जा 8 बचेगा। देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 2 2 यहाँ से 3 ऊपर है 3 यानी नीचे कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे -15 बाई फैक्टोरियल 6 है। अच्छा फैक्टोरियल 6 इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए -15 बाई फैक्टोरियल 6 देखिए क्या आता है। तो देखिए -15 ही रहेगा और यहाँ से आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो देखिए 5 3 जा 5 3 जा और 3 से आपका 3 कैंसिल यानी 6 4 जा 24 2 जा 48। तो ये 48 आ गया -x16/48 माइनस में था तो आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टेलर सीरीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, टेलर एक्सपेंशन। अच्छा देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसमें नहीं सिर्फ हमें सॉल्व करना था। चलिए ये सॉल्व होगा। अगर x = कोई वैल्यू पूछता तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ निकाल सकते थे। देखिए y की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे पूछता, सिर्फ सॉल्व करने को पूछा था तो y आपका निकल के आंसर आ गया 1 - x²/2 + x⁴/8 - x⁴ 6/48 इस तरीके से। अगर यहाँ y की वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछता y @ 0.2 पे, तो जहाँ जहाँ x है देखिए ये y बेसिकली किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। ऐसे लिखा जाए या y इज फंक्शन ऑफ x, दोनों बात एक ही है। देखिए ये फंक्शन किसका है, x का है। तो अगर x किसी पॉइंट पे पूछेगा तो उसको भी हम इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0.1 पे पूछा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिया हुआ है आपका dy/dx = x + y² एंड ये आपका इनिशियल कंडीशन दिया है। फिर आपको समझ जाना है x0 क्या है। x0 मीन्स 0। देखिए x0 की वैल्यू x0 पे क्या दीजिए 0 और y0 की वैल्यू क्या है 1। ये आपको कंडीशन बता चुका हूँ, ऐसे ही लिखा रहेगा, आपको ये पहचानना होगा। y की वैल्यू एट x पे, तो x0 हम सपोज कर लेते हैं इनिशियल पॉइंट, x0 की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या हो जा रही है 1 हो जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x = 0.1। 0.1 पे इसका वैल्यू पूछा हुआ। तो सबसे पहले हम टेलर सीरीज के x के फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए फिर वही जो इससे ऊपर हमने किया, सारे ही डेरिवेटिव चाहिए हमें, y' चाहिए, y', 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 तभी तो हम देखिए ये आपका यहाँ पे मैं थोड़ा एलेबरेट करके लिख दिया। देखिए ये yx = y0 + x - x0 y' x - x0, अगर आप याद हो देखिए x y' x0 x - x0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y' x0। देखिए वही सेम फार्मूला, चूंकि x0 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 0 है, आपको ऊपर ही बता दिया। x0 की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 0। देखिए x0 की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है, तो चाहे 0 लिखिए या ना लिखिए यहाँ पे x0 0 ही रहेगा। इस तरीके से हम सीरीज़ को टेलर सीरीज एक्सपेंशन यही है, और बस आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता रहा। देखिए यहाँ y0 y' x0 y', 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 और पावर भी बढ़ रहा है x - x0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x - x0 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x - x0 पे 4 अपॉन फैक्टोरियल। तो हम ये सारी ही वैल्यूज चाहिए क्या y0, तो y0 तो क्वेश्चन में पहले ही दिया है आपको, तो इसमें बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं है। y0 की वैल्यू 1 है। अब हमें चाहिए y' x0 y', इसका एक बार डेरिवेटिव, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव है ही है। और x0 पे चाहिए, x0 की वैल्यू यानी 0, तो 0 पे निकालेंगे। देखिए x0 की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू x0 की पे y0 क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया y' 0 की वैल्यू क्या हो गई 1।
वाई डबल डैश निकाल लीजिए, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका एक बार डेरिवेटिव और करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और वाई स्क्वायर का एक बार और डेरिवेटिव 2y, और फिर वाई आएगा, वाई का वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और फिर वाई का करेंगे वाई डैश। तो इसको भी 0 पे निकाल लीजिए, तो 0 पे निकालेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, 2 और वाई 0 की वैल्यू, वाई 0 देखिए x 0 पे निकालना है तो x 0 पे y क्या होगा y 0, तो y 0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, और y डैश की वैल्यू y डैश एट 0 पे क्या आ गया 1, तो ये भी पुट कर दिया, दिस इज 3। ठीक है, इसी तरीके से y ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इसका एक बार और डेरिवेटिव, किसका जो 2 बार किए उसका एक बार और डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 का कॉमन हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो y फर्स्ट फंक्शन, y डैश का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे y डबल डैश प्लस 2 आपका y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश, और y डैश इंटू y डैश स्क्वायर, तो इसको भी 0 पे निकाल लीजिए, y ट्रिपल डैश 0 पे निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए y 0 की वैल्यू क्या आई आपकी, y 0 की वैल्यू आपका 1 दिया था तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1, y डबल डैश 0 पे क्या निकाला आपने 3, तो 3 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू वाई डैश स्क्वायर, और y डैश की वैल्यू क्या आई 0 पे 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके y फोर्थ, इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा ये वाला टर्म, इसको करके देख लीजिए, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, 2 फर्स्ट फंक्शन y रहेगा, y डबल डैश का एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे क्या होगा y ट्रिपल डैश प्लस 2, अच्छा देखिए y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस, अब इसका भी डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो देखिए y डैश स्क्वायर है, यानी इसका डेरिवेटिव 2 पहले चला आएगा 4 y डैश, और फिर y डैश का करेंगे y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए सब जगह, x की वैल्यू 0 पे निकालिए y फोर्थ, तो x की वैल्यू 0 पे y 0 था, y 0 की वैल्यू क्या आई आपकी क्वेश्चन में, देखिए y 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, y ट्रिपल डैश की वैल्यू अभी आपने 8 निकाला, ये 8 पुट कर दिया, प्लस 2 वाई डैश की वैल्यू आपने अभी निकाला 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, इसी तरीके से y डबल डैश की वैल्यू आपने पुट किया 3, तो 3 पुट कर दिया, प्लस 4 वाई डैश की वैल्यू आपने निकाला 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, और y डबल डैश की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे आपका आ जाएगा 34। तो अब सारी ही वैल्यूज हमने निकाल लिया, y डैश 0, y डबल डैश 0, y क्यूब 0, y फोर्थ 0। चलिए यहाँ सारी वैल्यू टेलर सीरीज में रख देते हैं, तो x 0 आपको पता ही है 0 है, क्यों x 0 की वैल्यू क्या है, ऊपर आपको लिखवा दिया है x 0 की वैल्यू 0, देखिए x 0 की वैल्यू क्या है 0, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन आपको पहचानना रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, और एक कंडीशन आपको दिया रहेगा y एट एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू x 0 की वैल्यू क्या है 0, और y 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, y 0 की वैल्यू 1, x 0 की वैल्यू 0 है, तो सिंपली x होगा, और y डैश 0 अभी हमने निकाला 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, प्लस x माइनस एक्स 0 का स्क्वायर, x 0 की वैल्यू 0 बताया तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और y डबल डैश 0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ 3 पुट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स 0 का क्यूब, देखिए x 0 0 है, तो x क्यूब 1 फैक्टोरियल 3, और इंटू y ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या है 8, तो 8 पुट कर दिया, प्लस x पावर 4 की वैल्यू आई 34, तो देखिए x पावर 4 की वैल्यू क्या पुट कर दिया 34, और x 0 की वैल्यू 0, तो x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, देखिए 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 बाई 3 एक्स क्यूब, और यहाँ से 4 और 4 इंटू 3 इंटू 2 सिंप्लीफाई करिए 34 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करने 17 बाई 12 एक्स पावर 4, तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल गया है उसका सलूशन। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे पूछा था y एट 0.1, y की वैल्यू किस पे एट एक्स इक्वल टू 0.1 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0.1, देखिए y x हमने निकाले 1 प्लस एक्स प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 17 बाई 12 एक्स पावर 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.1 पुट कर देते हैं, देखिए तो 0.1 3 बाई 2 0.1 का स्क्वायर 4 बाई 3 0.1 का क्यूब 17 बाई 12 0.4 का
4 पावर, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.116442। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव की वैल्यू निकल गई जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। किस पॉइंट पे निकालना था? y एट x इक्वल टू 0.1 पे। तो ये देखिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से टेलर सीरीज एक्सपेंशन, बस आपको ये एक्सपेंशन याद रखना है, और जो क्वेश्चन में दिया है y0, y डैश 0, y डबल डैश 0, y क्यूब 0, y फोर्थ 0, ये सब की डेरिवेटिव की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और सिंपली सॉल्व कर दीजिए। पुट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने टेलर सीरीज मेथड, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, उसको सॉल्व किया। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज है तो उसे आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ आप शेयर करिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।